हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। माफ़ कीजिएगा, हिंदी का नहीं है, ग्रामीण परिवेश का है। हिंदी का तो दोपहर के अपलोड हो गया है। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, युवा पीएम योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो युवा पीएम योजना का शुभारंभ 29 मई 2021 को किया गया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अशोक मेहता समिति ने किन दो स्तरों की बात की? तो अशोक मेहता समिति ने मंडलीय पंचायत और जिला परिषद दो स्तरों की बात की। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निशुल्क बोरिंग योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 1985 में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इनमें से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नवीन रोजगार योजना। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्र सरकार की योजना नहीं है? गंगा एक्सप्रेस वे केंद्र सरकार की योजना है। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बेस्ट बुक क्यों है वो अभी हाल ही में आपको बता देता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं ग्राम समाज एक ऐसा टॉपिक है जो केवल लेखपाल में ही पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इसकी प्रॉपर और अच्छे से तैयारी करने के लिए ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, है ना। और बेस्ट बुक क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस बुक को पुराने पेपर को, यानी कि जो पुराना पेपर जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं, उसको ध्यान में रख करके ये तैयार की गई है। दो सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा खुद कि ये बुक में जो मटेरियल आपको या जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है एक्चुअल में आप लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा। 1100 से ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछली परीक्षाओं में, वो क्वेश्चंस इसमें समाहित हैं। और ग्राम समाज के जितने भी टॉपिक हैं वो बिल्कुल थ्योरी वाइज अच्छे से इसमें समाज जो है वो बताए गए हैं। ये इसका इंडेक्स है, बाकी मैं आपको बताता हूँ। इंडेक्स के बाद अगर आप फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो देखो सारी चीज़ जो है वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझाई गई है, जिससे आप जो है वो बहुत अच्छे से अपने ग्रामीण समाज की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ये लेखपाल के लिए यूज़फुल होगा। जब आप ये तैयारी कर लें तो आपको प्रैक्टिस सेट की भी आवश्यकता होगी। तो चक्षु पब्लिकेशन है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट और दो सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। और कहीं अगर आप लेखपाल की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये गाइड बुक जो है परचेज करना पड़ेगी। ठीक है, तो आप प्रॉपर जो है वो लेखपाल की तैयारी कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑफलाइन स्टोर से आप परचेज कर सकते हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम हो रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो चेकआउट कीजिएगा, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी आपको ठीक लगे, जो आप लोगों के लिए सुइटेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा जिला परिषद। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रदेश में वन संबंधी शिक्षा का शुभारंभ कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा 1978 में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। प्रकाश है तो विकास है योजना का प्रारंभ कब किया गया? दिसंबर 2017 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित जनपद में से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जनपद कौन सा है? गोरखपुर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किस वर्ष लागू की गई? 24 जनवरी 2019 को लागू की गई। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर जनपद किस उत्पाद के हेतु प्रसिद्ध है? बेड सीड के लिए। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक है।
किसके लिए इसकी स्थापना की गई या किस पर ध्यान देगा ये? संकटपन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखने में, ठीक है। जैविक विभिन्नता की दस्युता को रोकेगा, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा, उपरोक्त सभी पर ध्यान देगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? उत्तर प्रदेश की है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पंचायत राज की अनुशंसा किसने की? पंचायती राज की। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में इसकी अनुशंसा की गई थी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। करनाल बंट रोग है किसका या किस फसल का रोग है करनाल बंट? तो ये गेहूं फसल का रोग है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा अधिकरण भाग 10 में है, ये सुमेलित नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है आपकी शारदा नहर। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास मान्यता दी? किस पंचवर्षीय योजना में? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जावो ग्रामीण कृषि करने की विधि कहाँ विद्वान है? जावो सही आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं। तो उपभोक्ता सहकारी भंडार सदस्यों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है? इटावा को जाना जाता है सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बेसिकली तो अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शंस उसमें दिया नहीं है, तो फिर ऑप्शंस उत्तर प्रदेश लगाएंगे। पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। असत युग्मों की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर निर्भर करता है। असत युग्मों को पहचानना है क्वेश्चन नंबर 24 में। जल्दी से बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। नहीं भैया, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? असत हो जाएगा, यही गलत है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 ग्रामीण परिवेश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।